चंद्र ग्रहण एक क्या है? खैर खून खांसी खुशी में डैश अलंकार है, क्योंकि बेटा इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। बच्चा बहुत लोभ नहीं करना, किसने बोला था बेटा? महंत ने। क्या असंभव समझ जाने वाले काम को पूरा करने का नाम आजादी है? क्योंकि सूरज में घोंसला बनाने के लिए उड़ान भरने वाली चिड़िया का दुस्साहस ऐसा ही है। हेलो एवरीवन, सो दिस इज श्रेया मैम एंड आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी विद अरिहंत यूट्यूब चैनल। सो बेटा आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जिनका भी हिंदी का एग्जाम्स है, सबका ही होगा। हिंदी के एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जिससे आपको पता लग सकता है आपका क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एंड हम पूरा डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं बेटा आज के क्वेश्चन पेपर को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। तो बेटा आपका कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे रहेगा, आपका जो हिंदी का कोड रहने वाला है वो 201 रहने वाला है, ठीक है। समय आपके पास रहेगा बेटा 3 आवर्स मिलेंगे आपको इसको सॉल्व करने के लिए, एंड मार्क्स आपके होंगे 100, ठीक है बेटा। आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि है, सबसे पहला कि जो प्रश्न पत्र है आपका वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। प्रश्नों की संख्या 37 है, मतलब आपके पास टोटल 37 क्वेश्चंस है, ठीक है। और सभी प्रश्नों के उत्तर देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र के बेटा 2 खंड है आपके पास, खंड अ एंड खंड ब, ठीक है। खंड अ में आपके वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी और खंड ब में आपके विषयनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड अ में आपके टोटल 27 क्वेश्चन है बेटा, उसमें से 1 से 5 आपकी कविता पर है, ठीक है। 6 आपके अपठित कविता पर, प्रश्न संख्या 7 से 19 आपके पठित गद्य पर है, प्रश्न संख्या 20 आपके अपठित गद्यांश पर है, एंड प्रश्न नंबर संख्या 21 से 27 तक आपके व्याकरण पर आधारित है, ठीक है। खंड ब आपके में बेटा टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। इनमें प्रश्न संख्या आपकी 28 से 30 तक कविता के ऊपर है, 31 से 34 आपका गद्य के ऊपर है, 35 से 37 आपका लेखन कौशल के ऊपर है। एंड इन सब के सॉल्व करना जरूरी है। प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देश अनुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं, ठीक है बेटा। पॉइंट समझ आ गए, जो जनरल इंस्ट्रक्शन थे आपको समझ आ गए। स्टार्ट करते बेटा, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते। आपका जो खंड ए है वो आपका बेटा एमसीक्यूज है, ठीक है। एमसीक्यूज है एंड 1 वर्ड आंसर आप बोल सकते हो, ऐसे टाइप के हैं। सबसे पहला क्या क्वेश्चन है बेटा? चंद्र ग्रहणा से लौटती बेर में चंद्र ग्रहण एक क्या है? चंद्र ग्रहणा से लौटती बेर में चंद्र ग्रहणा एक स्थान है, स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते बेटा, क्या बोलते हैं? कबीर ने बढ़ते जल की तुलना की है किससे? कबीर ने बढ़ते जल की तुलना की थी बेटा धन से, ठीक है। किससे? धन से। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश में भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में पेड़ों के हजारों हजार हाथों में हिलने में अभिप्राय है कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो वे रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहणा से लौटती बेर कविता में पोखर शब्द डैश के लिए आया है, किसके लिए आया बेटा? पोखर शब्द तालाब, तालाब के लिए। आगे बढ़ते हैं। आह्वान कविता में पीछे रह गए लोग आगे डैश करके बढ़ गए। कैसे आगे बढ़ गए बेटा? कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ गए। समझ आया? थर्ड क्वेश्चन भी हो गया बेटा हमारा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान हमें भरने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? डैश कविता में प्रयुक्त हुए अनंत कपड़े गतिमाए पहिए डैश है। सबसे पहले तो बेटा ये कविता कौन सी? ये कविता है आपकी आजादी, आजादी करके आपकी कविता है। इसमें जो आपके अनंत कपड़े गतिमान पहिए हैं वो क्या है? वो विशेषण है। क्या है? विशेषण, ठीक है, विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। कबीर ने एक दोहे में कुम्हार की तुलना किससे की है? गुरु से, गुरु से की है। और घड़े की तुलना किससे की है बेटा? शिष्य से, ठीक है, शिष्य से की है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्या बोल रहे बेटा? खैर खून खांसी खुशी में डैश अलंकार है, क्योंकि बेटा इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अनुप्रास,
क्योंकि इसमें जो ख शब्द है बेटा, जो आपका ख शब्द है वो आपका आवृत्ति में आ रहा है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है, ख वन की आवृत्ति की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजादी कविता में प्रयुक्त शब्द शादीर्घ तन्हाई, ये कौन सी भाषा के बेटा? फारसी। कौन सी भाषा के हैं? फारसी भाषा के हैं। भाषा का है, कौन सी भाषा का है बेटा? लैम्प पोस्ट इज अ इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का है। समझ आया बेटा यहां तक? 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा क्या है? आपको एक काव्यांश दिया गया है। ठीक है, आपको एक काव्यांश दिया गया है, एक कविता दी हुई है आपको, एंड आपको उसको पढ़ के उसके विकल्पों को चुनना है। ठीक है, पूर्व चलने में बटोही बाट की पहचान कर लो, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञान होता है ना औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने में बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गवार मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कांटों से शर मिलेंगे, कौन सा सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने में बटोही बाट की पहचान कर ले। तो बेटा हमने ये जो काव्यांश पढ़ा है, इसके पढ़ के हमें आंसर बताने। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले का भाव क्या है? ठीक है, क्या है बेटा इसका भाव? ठीक है, कि भाई खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, बाधाओं से बचकर यात्रा करना, यात्रा से पहले राह जानकर अपना लक्ष्य सुनिश्चित करना, यदि आवश्यक ना हो तो यात्रा ना करना, या अज्ञात राह की यात्रा ना करना। बेटा यात्रा करने से पहले यात्रा से पहले राह जानकर अपना लक्ष्य सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या करे बेटा? ये वाला क्वेश्चन सेकंड, कविता में सरित गिरी गह्वर प्रतीक है किस चीज के? देखो, देश की प्राकृतिक सौंदर्य के, पर्यावरण के, हिमालय के, पर्यटन स्थल के, या मार्ग की बाधाओं के? बेटा मार्ग की बाधाओं के, मार्ग की बाधाओं के। नेक्स्ट पढ़ते हैं काव्यांश का मूल विषय। अब काव्यांश का मूल विषय क्या है? मार्ग की बाधाएं। ठीक है, मार्ग की बाधाएं, या जीवन के अनिश्चित में यात्रा की निरंतरता, ठीक है, या जीवन में समस्याओं का समाधान, या सावधानी में जीवन जीना, जीवन की अनिश्चितता की यात्रा से निरंतरता। ठीक है, ये इस काव्यांश का मूल विषय है। अच्छा, 4 देखो क्या कह रहे हैं? काव्यांश में डैश और डैश अलंकारों का सौंदर्य है। अनुप्रास उपमा, मानवीकरण अनुप्रास, अनुप्रास विरोधमा, अनुप्रास रूपक। बेटा अनुप्रास रूपक, अनुप्रास रूपक आपका जो है इन अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए रिक्त स्थान भरिए। ओके, अंधेर नगरी नाटक में राजा के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया था? चौपट। किस विषय का? चौपट हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर। ठीक है, चौपट। उसके बाद देखो क्या है, फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्शन। क्या कहते हैं? कैप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहे हैं? बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था का आशय ये है कि वह काम करने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता था। ठीक है, या वह बहुत शोर मचाता रहता था। क्या होगा बेटा बताओ? तरह नाचता रहता है मतलब वह काम करने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में बिना युद्ध के नवाब को बंदी बनाए जाने पर भी मीर और मिर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि बताओ वह उसके शत्रु थे। मीर और मिर्जा अंग्रेजों के समर्थ थे नहीं, शतरंज के बादशाह को बचाना अधिक आवश्यक था। ऑप्शन नंबर ग, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। 11th क्या है? आपने अपने मित्र को पत्र लिखा है, यह पत्र किस प्रकार का होगा? बताओ बेटा, आपने अपने मित्र को पत्र लिखा है, किस प्रकार का होना चाहिए? वो किस प्रकार का होना चाहिए बताओ? अनौपचारिक। यस, जब हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली को लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान का एक शब्द वाक्यांश में भरिए। ठीक है, अंधेर नगरी पाठ में टके शेर बाजी टके शेर खाजा कथन में निहित व्यंग्य अर्थ क्या है? गुणों
और मूल्यों की कदर नहीं होना। ठीक है, कदर नहीं होना। आगे बढ़ते 30। समाचार स्रोत में ये शामिल नहीं होता कि, क्या शामिल नहीं होता बेटा, कि समाचार कैसे प्राप्त हुआ, समाचार हमें मिली कैसे, हम वो थोड़ी लिखते हैं, समाचार कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है बेटा, समाचार कैसे प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं 14। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है बता, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद उंगलियां घिस रहे हो और बैंक अकाउंट खाली है, स्मार्ट बनो, वही टाइम मास्टर ऐप पर लगाओ। द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून क्यों बढ़ते, पाठ में लेखक ने डैश की विचारधारा का संकेत किया, किसका बेटा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक है, निम्नलिखित संवाद किस पात्र के हैं, तुम्हें वो बताना है। ठीक है, चलो। देख बे, मेरा काम सबसे पहला होना चाहिए, किसने बोला था, किशोर ने। ठीक है, किशोर। बच्चा बहुत लोभ नहीं करना, किसने बोला था बेटा, महंत ने। ठीक है, महंत ने। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए कथनों को उत्तर पुस्तिका में लिखिए और बताइए वह सही है या गलत। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में पशुता से आश्रय से बुरी प्रवृत्तियां, ये एकदम क्या है, सही। ठीक है, ये सही है। और फिर विज्ञापन का उद्देश्य भाषा शिक्षण होता है, ये क्या है बेटा, ये चीज आपकी गलत है वाक्य। ठीक है, गलत। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17। डैश की मदद से सुखी राजकुमार नगर में लोगों के दुख दूर करता है और डैश का संदेश देता है। ठीक है बेटा, किसका करते हैं, देखो, डैश की मदद से, किसकी मदद से, गुरैया, गुरैया की मदद से सुखी राजकुमार नगर के लोगों के दुख दूर करता है और निस्वार्थ प्रेम का संदेश देता है, तो ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, ऑप्शन डी। अच्छा, नीचे दिए गए पाठों और पात्रों के नाम सही उनमें चुनिए। ठीक है, सही उनमें हमें चुनना है। बहादुर में था हमारा किशोर, शतरंज के खिलाड़ी में मिर्जा थी, गुरैया तो उसमें था ना, वो अलग जो अभी हमने वो पढ़ा राजा वाला, उसमें था। ठीक है, पात्र से हमने मैच कर लिया। आगे बढ़ते हैं 19 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं 19 क्वेश्चन, निबंध में मुख्यतः 3 अंग होते हैं, भूमिका, डैश तथा उपसंहार। भूमिका की जगह क्या होता है, और क्या होता है बेटा, विषय वस्तु, विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु। आगे बढ़ते, डैश निबंधों में कल्पना की प्रधानता रहती है, भावात्मक, भावात्मक। ठीक है, भावात्मक। नेक्स्ट बढ़ते, आपको निम्नलिखित गद्यांश दिया हुआ है बेटा। ठीक है, ये ना आपको गद्यांश दिया हुआ है, हमें उसको पढ़ना है एंड फिर हमें आंसर। मुद्दे और उनके परस्पर संबंध आध्यात्मिकता महत्व के हैं, खासकर भारत में संदर्भ है। पहली प्राथमिकता तो ये है कि सभी लोगों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जा सके और पर्यावरण और उनकी संपदाओं का किसी प्रकार का अवांछित दोहन न हो सके। आर्थिक विकास की उच्च ऊर्जा पर आधारित जीवन शैली ने भौतिक समृद्धि को बढ़ाया है। विकासशील देश आज पर्यावरण संकट और विकास के संकट दोनों से घिरे हुए हैं। यह दोनों ही संकट एक दूसरे की तीव्रता और परस्पर प्रतिक्रिया से समस्या को और गहरा बना रहे हैं। एक तरफ तो असमानता, निर्धनता, बेरोजगारी की समस्याओं का कोई अंतर नहीं दिखाती और जिन्हें विकास की प्रक्रिया द्वारा सुलझाना है, दूसरी तरफ पर्यावरण का शोषण बढ़ता जा रहा है। रोचक तथ्य ये है कि वायु और जल के प्रदूषण की समस्याएं विकासशील विश्व में बढ़ती ही जा रही है और अधिकांश स्थानों पर इन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया है। भारत को वर्तमान समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा, देखो, भारत में संदर्भ के विकास और पर्यावरण के मुद्दे का आध्यात्मिकता होने का कारण हो सकता है क्या, इनमें से बताओ। बताओ। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भरता, पर्यावरण की सुरक्षा में ही जीवन सुरक्षित, पर्यावरण से महत्व वर्ण के प्रति आस्था, या वैज्ञानिक आधार ना होना। बेटा घ, वैज्ञानिक आधार ना होना।
ठीक है, वैज्ञानिक आधार ना होना। आगे बढ़ते हैं। विकासशील देश का पर्यावरण और विकास में उलझे होने के अभिप्राय क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा तथा विकास की इच्छाएं रखना, विकास को नहीं छोड़ पाना, पर्यावरण को नष्ट नहीं होने देना। यस, पर्यावरण को नष्ट नहीं होने देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड। अवंचित दोहन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, हमें वो बताना है। जरूरत के अनुसार प्रकृति के प्राप्तन करना, मुनाफाखोरी के प्रमुखता देना, अनावश्यक रूप से प्रकृति को नष्ट करना, विकास के लिए पर्यावरण को अहित पहुंचाना। विकास के लिए पर्यावरण को अहित पहुंचाना। ठीक है, ये आपका अवंचित दोहन का मतलब होता है। फोर्थ क्या करें बेटा, हम डैश अब भी सचेत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आर्थिक विकास को देखकर, पर्यावरण के महत्व को अनदेखा करने से, पर्यावरण को लगातार शोषण बढ़ने से, वायु और जल प्रदूषण की बढ़ती समस्या से। वायु और जल प्रदूषण की बढ़ती समस्या से। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या है बेटा? बुरी तरह हारना, मुंह की खाना। यस, बुरी तरह हारना का आपका मुहावरा हो जाएगा मुंह की खाना। समझ आया? मुंह की खाना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है बताओ बेटा? तिरंगा में हमारा द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? वहां भारी भीड़ लगी थी, वहां भरकम भीड़ थी, वहां भारी भीड़ जमा थी, या वहां भारी भीड़ इकट्ठा थी? वहां भारी भीड़ जमा थी। ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? हमें वो बताना है। ओके, मेरा सपना फौजी बनने का है। जो मेहनती होते हैं उन्हें ही सब सराहते हैं। जो मेहनती होते हैं उन्हें ही, जब दो वाक्य बेटा इंटरकनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, हम उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है? महेंद्र का संधि विच्छेद, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पर्यावरण, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। ठीक है बेटा। माध्यमिक शब्द में डैश प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय बेटा? इक। माध्यमिक, इक। स्थायित्व शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय है? त्व। ये रहा त्व, त्व। ठीक है बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी ऊपर पुस्तिका में लिखिए। शंत अंग षष्ठ 20 में से तद्भव शब्द हैं। कौन से तद्भव शब्द है बेटा? इसमें से कौन सा एक है? 20। निकास, नेह, निर्जीव, नौकर। ठीक है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है बेटा? निर्जीव, निर्जीव। ठीक है, निर्जीव। ओके, अब हम खंड ब में बढ़ते हैं बेटा, जिसमें आपके बड़े क्वेश्चन होंगे थोड़े। आपको निम्नलिखित काव्यांश दिया हुआ है, उसमें आपको कवि और कविता का नाम बताते हुए काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। ठीक है, जो जल बड़े नाम में, घर में बड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही यही स्यानो काम। अथवा यह है कि उस्ताद जी आजादी क्या होती है, या तो आपके पास देखो दो ऑप्शन है, या तो ये दो, इनको एक्सप्लेन करो, या तो इन्हें एक्सप्लेन करो। ठीक है, उस्ताद जी आजादी क्या होती है? पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने, क्या वह चारागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है, या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी? ठीक है बेटा, हमें सॉल्व तो दोनों ही करवाऊंगी मैं आपको। देखो बेटा, ये है मेरे पास 28 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो दोहा वाली बात करते हैं। दोहे का मतलब क्या है? देखो, पाठ कौन सा है? दोहे, कवि इसके कबीर। काव्य सौंदर्य यह है कि नदी नाव में पानी भरने लगे और घर में धन की अधिकता हो जाए तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उलीचना शुरू कर दीजिए। नाव में पानी बढ़ने से उसका डूबना निश्चित है। इसी तरह यदि घर में आवश्यकता से अधिक धन आ जाए तो उसे दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ ऐसी विकृतियां लेकर आती है जिससे घर का विनाश होना निश्चित है। ठीक है, नाव में जल और घर में धन जैसी दो भिन्न स्थितियों में समानता स्थापित की गई है। साथ ही इससे नीतिगत उद्देश्य को सरल और बोधगम्य बनाया गया है। कबीर ने धन की आवश्यकता को नकारा नहीं है, उसकी अधिकता को हानिकारक बताया है। नीति और उपदेश की बात कबीर का सधुकड़ी भाषा, सहज भाषा में गहरी बात उदाहरण के माध्यम से कही गई है। एंड भाई, अगर मैं कविता की बात करूं तो उसका वो पार्ट था बेटा आजादी। कवि इसके हैं बालचंद्र चुल्लीकाड़।
ठीक है, इस प्रश्न में साथ साथ शादीगर ने कई संदर्भों का वर्णन करके आजादी का अर्थ जानना चाहा। उसने अपने हिसाब अपने उस्ताद के सामने है जिज्ञासा रखी कि क्या चारागाह में नन्हे से बछड़े का उछल कूद करने को बेफिक्र और खुश रहने को आजादी कहेंगे। दूसरा संदर्भ देते हुए शागिर्द पूछता है कि क्या असंभव समझ जाने वाले काम को पूरा करने का नाम आजादी है, क्योंकि सूरज में घोंसला बनाने के लिए उड़ान भरने वाली चिड़िया का दुस्साहस ऐसा ही है। भाषा कैसे है बेटा, सरल सहज और आसान बोलचाल के शब्द हैं। अरबी शब्द उसमें मुसाफिर यूज किया गया है, फारसी शब्द इसमें उस्ताद दर्जी जैसे वर्ड यूज किए गए हैं, विशेषण इसमें नन्ना सा यूज किया है, एंड कविता का मूल भाषा क्या है बेटा, मलयालम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित आवतरण के समप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आजादी। अथवा या तो मेरे पास दूसरा क्या है, करत करत अभ्यास ते जतमड़ी होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परस निशान। ठीक है, देखते बेटा आंसर पहले वाले का, पर जो कपड़े नहीं सिएगा वाला जो था, ये प्रसंग इसका क्या है, प्रस्तुत कविता जो है वो बालचंद्र चुल्लीकड़ की कविता आजादी से लिया गया है। इसमें दर्जी का शादिर आजादी के बारे में प्रश्न करता है कि वह अलग अलग ढंग से अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। इस पर दर्जी उसे कर्म की ओर प्रेरित कर रहा है। व्याख्या ये है, सील की नोक पर आजादी टिकी हुई है, सुई चलती रहेगी, कपड़े सिए जाएंगे, अर्थात कर्म जारी रहेगा तो आजादी बनी रहेगी। कर्म करने में ही आजादी है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके उपेक्ष कार्य को पूरी निष्ठा से करना ही आजादी है। आजादी का आनंद वही ले सकता है जिसने कार्य नहीं किया है, कर्म जारी रहेगा तो आजादी बनी रहेगी। कर्म करने में ही आजादी है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके उपेक्ष कार्य को पूरी निष्ठा से करना ही आजादी है। आजादी का आनंद वही ले सकता है जिससे उसके लिए परिश्रम किया है, जिसने कार्य नहीं किया है उसे अपने सपने देखने और आजादी भोगने का अधिकार नहीं है। आजादी को भोगने के लिए कर्तव्य बोध अति आवश्यक है। नेक्स्ट जो बेटा मेरे पास जो वो है तुम्हारा दोहा है। ठीक है, प्रस्तुत दोहा कवि वृंद द्वारा रचित है। इसमें से अभ्यास की महिमा उदाहरण के माध्यम को बहुत ही संक्षिप्त रूप से व्यक्त की गई है। निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख लोग भी विद्वान बन जाते हैं। जिस प्रकार कुएं से कठोर पत्थर पर भी रस्सी के बार बार आने जाने से निशान पड़ जाते हैं, उदाहरण सील पर परत निशान, उदाहरण होने से दृष्टांत, अलंकार, करत करत में अनुप्रास, एंड छंद कौन सा है बेटा, ये दोहा। ठीक है, अब बेटा हमारे पास 30th क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड आपको उनमें से कोई भी 3 करने हैं। ठीक है, आपको उनमें से कोई भी 3 करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, वेट बेटा। आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उनमें से कोई 3 करने हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नैना देत बताए सब दोहे में आंखों की किस विशेषता का उल्लेख किया गया। बेटा देखो, नैना देत बताए सब वाले दोहे में आंखों के भावों की स्पष्ट प्रदर्शन का उल्लेख किया गया है। नैना के माध्यम से हृदय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावों को देखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे साफ दर्पण स्पष्ट रूप से जो जैसा है वैसा ही दिखता है। ठीक है, अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि आजादी कविता में क्या संदेश दिया गया है। बेटा देखो, आजादी गुणवत्ता में कर्तव्य बोध की प्रेरणा देती है और कहा गया है कि मेहनत, निष्ठा और लगन से अपना कर्तव्य करने वाला व्यक्ति ही आजादी का सही मानने से अधिकारी है। जो कर्म करता है वही अधिकारी है, वही सपने देख सकता है। आगे बढ़ते हैं। लिखना है 300 शब्द का। मैंने उस वीडियो में निबंध भी लिखवाया था। ठीक है, 300 शब्द का एक टॉपिक पे। ठीक है, निबंध कैसे लिखते हैं वो भी बहुत हमने डिटेल में कवर किया था बेटा। ठीक है, तो आप कोई भी एक टॉपिक में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं निबंध। फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है पर्यावरण हमारा, नेक्स्ट है सब पढ़े आगे बढ़े, एंड उसके बाद स्वच्छ भारत, एंड फिर ये सदी स्त्रियों की है। ये आपको 4 टॉपिक्स दिए गए बेटा, इनमें से आप किसी भी एक टॉपिक पे निबंध लिख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं करी तो डू चेक इट आउट, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड फिर जाके आप ये जो 3 क्वेश्चन है बेटा, ये 3 सार के, पत्र के और निबंध के क्वेश्चन मेरी साइड से आपको होमवर्क रहेगा एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है,